बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आपको सिखाऊंगी वो है पुदीने, हरे धनिए और अनारदाने की चटनी। इसको हम हाथ से कूटेंगे क्योंकि ग्राइंड करके इसका वो टेस्ट नहीं आता जो हमें चाहिए। यहाँ पे अनारदाना मैंने डाला है, उसको पहले हल्का सा क्रश कर लेते हैं। ये जो चटनी है ये मैदे की तेज़ाबियत को दूर करती है। मैदे के जितने भी मसाइल हैं उन सब को ये दूर करेगी। बहुत ही हाज़मेदार ये चटनी आज हम बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा है। इसको भी हम इसके साथ ही क्रश कर लेते हैं। और ये लौंग, 1-2 दालचीनी के टुकड़े, 6-7 काली मिर्चें हैं। इनको भी अच्छी तरह से हम अपने अदरक के साथ ही कूट लेते हैं। इनको आप पहले कूटें। अगर आप पुदीना और धनिया डाल के इसको बाद में क्रश करेंगे तो फिर ये होंगे नहीं। यहाँ पे 5-6 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो इसके साथ डाल देते हैं। और अदरक और लहसुन, 3 टुकड़े अदरक के थे और 7-8 लहसुन के जवे हैं। अच्छी तरह से इनको पीसने के बाद फिर हम इसमें अपना जो पुदीना 2 गट्टी मेरे पास है और जो धनिया है उसकी 1 गट्टी है, वो इसमें शामिल करके उसको कूटेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त चटनी हमारी तैयार होगी और ये 2 हफ्ते आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। इस चटनी को आप 1 माह लगातार इस्तेमाल करें, इससे आपके मैदे के तमाम मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे मैंने पुदीना और जो धनिया थी उसको भी डाल के कूटना शुरू कर दिया है। इसको आप चाहें तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन जो इसका फ़ायदा हाथ से बनाने में, हाथ से कूट के बनाने में है, वो ग्राइंडर में नहीं। इसको ग्राइंड ना करें, कोशिश करें कि आप इसको हाथ की मदद से कूटें। और इसको दोपहर में 1 चम्मच आप खाने के साथ इसका खाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे हमारी जो चटनी है उसको हमने कूट लिया है। यहाँ पे नमक डालेंगे, हस्बे ज़रूरत नमक डालिएगा। एक दफ़ा थोड़ा सा डाल के चेक कर लें और फिर उसके बाद अगर कम लगे तो डाल दें। यहाँ पे हम नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हमारी जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको निकालते हैं। इस तरह के आप एयर टाइट बाउल में निकाल लें और इसको फ्रिज में रखें। इंशाल्लाह आपकी ये चटनी ख़राब नहीं होगी। जो हमने इसमें लौंग डाला है, लौंग से इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा चटनी का। आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ये चटनी मैंने आज तैयार की है। ये बच्चे भी खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसी चटनी नहीं है। इस तरह आप इसको फ्रिज में रख लें 2 हफ्ते तक, इंशाल्लाह आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें और ये चटनी ज़रूर बना के खाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।